The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन बोर्ड इजलास में दो टोक मौक़िफ़। गजा में अमन के लिए सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ। कहा अमरीकी सदर अमन के अलंबरदार हैं। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंगबंदी से हज़ारों कीमती जानें बची। ट्रंप ने हकीकी मानों में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मार्को रूबियो ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, गाज़ा अमन मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप में मुसाफा, गले भी लगाया, खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमा रवा, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात। शहबाज शरीफ की IDFC को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म ने बेंजामिन ब्लेक को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान और टफ फाइटर है। मुझे फाइटर पसंद है। फील्ड मार्शल ने मेरी तारीफ की और कहा, मैंने लाखों जानें बचाई हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मोदी को बता दिया था कि जंग ना रुकी तो भारत टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा, आए मिलकर तिजारत करें। पांच ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए अमन दस्ते देने का ऐलान कर दिया। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जेस्पर के मुताबिक इंडोनेशिया, मराकेश, काज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया फौजी दस्ते भेजेंगे। इंडोनेशिया ने ISF के डिप्टी कमांडर की पोजीशन कबूल कर ली। मिस्र और उर्दन गजा में पुलिस को तरबियत देंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अवाम के लिए $1 अरब मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए हर दम तैयार है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और बड़े मौसर तरीके से वो हर फोरम पे फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं, ये एक बाइसे एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पे लड़ा है।
बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ कहते हैं कामयाब खारिजा पॉलिसी के बायस दुनिया भर में इज्जत हो रही है। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। ईरान में खित्ते में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा उम्मीद है आइंदा 10 दिन में ईरान से मुआहदा हो जाएगा। मुआहदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड इजलास से खिताब। कहा गजा में तामीर नौ के लिए अमरीका $10 अरब देगा। ऐसा गजा चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। मैंने 8 जंगें रुकवाई। 9वीं जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। इन जंगों में बहुत मुश्किल जंगें भी शामिल थी। हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त में 2 टोक मौक़िफ़। कहा ट्रंप के बयानात फ़ौजी जारियत का हकीकी ख़तरा हैं। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया का ईरान के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी अड्डे अमेरिका को देने से इनकार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमेरिका माजी में मशरिक़ वस्ता पर हमलों के लिए बरतानवी हवाई अड्डे फेयरफोर्ड और डियागो गार्सिया का इस्तेमाल कर चुका। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिल तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी भी अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द अफगान सूबे बल्ख का रिहायशी शनाख्त अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा भी रह चुका है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी ने हॉकी कप्तान पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। साबिक सदर तारिक बुगटी ने गुज़िश्ता रोज़ अहमद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगाई थी। मोहिउद्दीन वानी का कौमी हॉकी की बहाली और मजबूती के अज़्म का यादा। कहा इदारे को मुस्तहकम करना, एतमाद बहाल करना और टीम मैनेजमेंट को असर-ए-नौ मुनासिब करना अव्वली तरजीह है। कलील मुद्दती बुनियादों पर फौरी और अहम मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। वसाइल के शफाफ और मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। निजी शोबे की शराकत दारी से खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई क़यादत के इंतखाब के लिए जल्द शफाफ इंतखाबात कराने का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कल से शुरू। टीम ग्रीन का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल होगा। कौमी टीम आज प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आज शाम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान खेला जाएगा। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केस को जल्द समाअत के मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सर्विस ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ विफाक की अपील ज़ायदुल मियाद होने पर खारिज। ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तेदा भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की
सुस्ती की सजा दूसरे फ्रीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी किया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। फुल बेंच में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबर गुल खान भी शामिल। फुल बेंच 23 फरवरी से समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह बताएं कब, कहां और कैसे बानी पीटीआई को डील की ऑफर की गई? क्या ये वो डील है जिसका सिर्फ आपको ही पता है? सेनेटर फैसल वाडा का सवाल, कहा आप लोग खुशकिस्मत हैं, उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है, आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक कही थी। बानी पीटीआई एहतजाज के दौरान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राना सनाउल्लाह का डील से मुतालिक इंटरव्यू, कहा महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार देने के बाद बेमानी है, इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF डायरेक्टर जूली कॉज़िक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया गया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। न्यूयॉर्क रोजवेल्ट होटल पर पाकिस्तान और अमेरिका में पेशरफ्त, ताउन के फ्रेमवर्क पर मबनी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। अमेरिका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। होटल के ऑपरेशन, देखभाल और तजदीद मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़। मुआहिदे की बातचीत और निगरानी अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सदर ट्रंप की क़यादत में की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिल सबब तामीर में गफलत, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। गैर कानूनी इमारत तामीर करने पर मालिक इरशाद गिरफ्तार। FIR के मुताबिक नाकिस लाइन से लीकेज की वजह से कमरे में गैस भरी हुई थी। पहली मंजिल पर खातून ने सहरी के वक्त चूल्हा जलाया, माचिस जलते ही आग लगी और धमाका हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। शेरावाला गेट और टिकसाली गेट पर प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तना में तोसी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट्स तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इजलास में बताया गया मंसूबे की लागत तकरीबन 1.12 अरब डॉलर है। सालाना 7,17,000 टन यूरिया पैदा करने की सलाहियत हासिल होगी। मुराद अली शाह ने कहा मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। यूरिया की दरामद में कमी आएगी, कीमत भी कम होगी। 260 मिलियन डॉलर तक बरामदात से कौमी खजाने को फायदा होगा। पंजाब में पहली बार EP और क्लाइमेट चेंज की ADP कबल इस वक्त फाइनल। 3 अरब रुपए से 30 नए फॉग कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला। अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का फैसला। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉट स्पॉट्स के तयन का ऐलान। 2 और 3 व्हीलर्स की जगह EV1 सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला।
खित्ते की पहली पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बायोमास मंसूबा मुतबादिल तवानाई के फ़रोग और स्मॉग में कमी के लिए संगे मील साबित होगा। इंतहा पसंदाना सोच और शिद्दत पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, रवादारी, अखुवत और मोहब्बत का पैगाम आम किया जाए। कौमी अमन कमेटी के अलमा मशाइख से अपील। खुतबात जुमा में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर। चेयरमैन कमेटी अता तारड़, हाफिज ताहिर अशरफी, डॉक्टर रागिब नईमी और दीगर का मुश्तरका बयान। कहा, उलमा, मशाइख, खुतबा और ज़ाकिरीन अवाम को सही और गलत नज़रियात में फ़र्क समझाएं। जेफरी एप्स्टीन को पेंटागन और FBI की इमारतें खरीदने की पेशकश की गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के दस्तावेज में मुबैना इसराइली जासूस का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक इमारत की फरोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। एक ईमेल में FBI के मुखबर में एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू रिहा। पुलिस का कहना है एप्स्टीन से वाबस्तगी के मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। PSL की सबसे महंगी डील का इम्कान बढ़ने लगा। PSL फ्रेंचाइजीज ने ब्रॉडकास्ट के लिए सालाना 4.5 अरब रुपए देने का जहन बना लिया। लाइव स्ट्रीमिंग की बिड 7 अरब रुपए तक भी जा सकती है। मामला तय पाने पर 18 अरब तक में 4 साला मुमकिन मुआहदा होगा। मुमकिना तौर पर सरकारी टीवी की स्क्रीन पर मैचेस दिखाए जाएंगे। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदम अदायगियों पर 2 बड़े स्पोर्ट्स चैनल दौड़ से बाहर। मुबैना तौर पर एक पार्टी को 4 अरब 70 करोड़, दूसरी को 60 करोड़ रुपए से जायद रकम देनी है। बोर्ड ने दोनों पार्टीज को वक्त दिया, लेकिन अदायगियां ना हो सकी, जिस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। भारत में जूनियर लीग के दौरान शहद की मक्खियों का हमला, एक अंपायर हलाक, कई अफराद जख्मी। वाकया कानपुर में अंडर 13 मैच के दौरान पेश आया। भगदड़ मचने से अंपायर मानिक गुप्ता गिर गए और मक्खियों ने बुरी तरह काट लिया। मानिक गुप्ता को अस्पताल पहुंचाया गया मगर जान बर ना हो सके। कई खिलाड़ी और तमाशाई भी अस्पताल में जेरे इलाज। और रमजान मुबारक के बाबरकत लम्हात एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ हर साल की तरह इस साल भी खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन प्यारा रमजान हर दिल अजीज जवेरिया सऊद नशरियात की मेज़बानी कर रही हैं। बच्चों ने प्यारा बचपन का सेगमेंट सजाया। शेफ फातिमा शिराज ने मज़ेदार डिश किचन सेगमेंट में पेश की। ट्रांसमिशन चांद रात तक जारी रहेगी।